हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पर पहले ही 2 वीडियोस और पोस्ट कर चुकी हूँ मैं, आप उसको देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। अब देखो, कार्बन कंपाउंड्स में मतलब ये जो हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ये हम 3 कैटेगरी पे लगा रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो जो 3 कैटेगरी है वो क्या क्या है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन क्या होता है? एल्केन जब होता है जब जितने भी कार्बन के नंबर हैं उसके दुगने में हम 2 जोड़ दें तो वो बनते हैं हाइड्रोजन के नंबर। ऐसे ही एल्कीन क्या होता है? एल्कीन में जितने भी कार्बन के नंबर हैं उसके जस्ट दुगने होते हैं हाइड्रोजन के नंबर। और जो एल्काइन होता है उसमें जितने कार्बन नंबर हैं, कार्बन के जितने भी नंबर हैं उसमें से उसका दुगना करके मैं उसमें से 2 माइनस कर दूं तो बनता है हमारा एल्काइन। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन की? हम बात करेंगे एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की। तो एल्केन हमारा क्या था? CnH2n+2, यानी कि कार्बन के जितने नंबर हैं, n मतलब जितने नंबर हैं, कार्बन के जितने नंबर हैं हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन उसके दुगने में 2 जोड़ दूं उतने होंगे। ऐसे ही एल्कीन जो है उसमें क्या होगा? CnH2n, और जो एल्काइन होगा उसमें होगा CnH2n-2। तो जो जैसे एल्केन के लिए हमने समझा वैसे ही एल्कीन और वैसे ही एल्काइन, यानी कि जो भी हमारा कार्बन का नंबर है उसके दुगने कर दूं मैं तो वो होंगे हमारे हाइड्रोजन। तो वो किस कैटेगरी में आएगा कंपाउंड? एल्कीन की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही जो हमारा एल्काइन है उसमें जो भी कार्बन के नंबर हैं हाइड्रोजन कितने होंगे? उस कार्बन नंबर का दुगना करके 2 माइनस कर दूं तो होंगे हाइड्रोजन। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन का केस। अब एल्केन में जो हमारा सबसे छोटा, सबसे पहला एल्केन है वो क्या है? मीथेन। क्या है? मीथेन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इसी तरीके से जो एल्कीन है उसमें हम देखेंगे इथीन, इथीन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। और जो हम एल्काइन देखेंगे उसमें हम देखेंगे इथाइन, यानी कि C2H2। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले केस देखते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो जो हमारे एल्केन के मॉलिक्यूल होते हैं, जो हमारे एल्केन कैटेगरी में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे ऑर्गेनिक, वो किस हाइब्रिडाइजेशन को बिलोंग करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को बिलोंग करते हैं। अब देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है ना। sp3 में जो ज्योमेट्री होती है वो कितनी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तो अब देखो किस तरीके से हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो CH4 में जो हमारा कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, यानी कि 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो मैं इसको बनाऊंगी कैसे? 2s और 2p। अब हमें जब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करना है तो होगा क्या? ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो ये जो 2s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p की इस खाली वाली ऑर्बिटल पे चला जाएगा। तो जब हम एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, ये कौन सी है? ग्राउंड। जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो ये है हमारा 2s, इसमें रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? यहाँ पर। और 2p में पहले कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब ये एक s की ऑर्बिटल और 3p की ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होकर क्या देंगी हमें? 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स। क्या देंगी? 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स। यही है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली वीडियोस में समझा था। क्या? ये जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन की, सेम एटम
की सेम एटम की जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस तरीके से मिक्स होती हैं कि जो ऑर्बिटल्स नई बन रही हों, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान हो, तो क्या होगा कि कार्बन की ये चारों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपस में हाइब्रिडाइज होकर हमें क्या देंगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगी, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा। किस तरीके से कि अब ये जो हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया है यहाँ पर, CH4। अब ये जो हमारे 4 हाइड्रोजन हैं, हर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1s1 है ना, मतलब s में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल हर हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाती है और मॉलिक्यूल बन जाता है हमारा कंप्लीट। तो जैसे अब मान लो ये है हमारी 4 ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड वाली, अब इनकी एनर्जी समान होगी ना, इसलिए मैंने इन्हें साथ लिखा है। तो अब जो हाइड्रोजन होंगे वो हर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन अपनी 1s ऑर्बिटल से इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो जो मॉलिक्यूल बन गया वो क्या बन गया, CH4। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो किस तरीके से बन रहा होगा, जैसे मान लो कैसे होगा, जैसे मान लो ये है हमारा कार्बन, इसके पास 1 2 3 4 इस तरीके से इसके पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इनमें जो आया होगा हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल लेके आया होगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ऐसे ही इसके पास आया होगा, ऐसे ही इसके पास और ऐसे ही इसके पास। अब इन दोनों ऑर्बिटल ने, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने, एक हाइड्रोजन की एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में मिलकर बनाया होगा बॉन्ड, तो ये क्या बना होगा, CH4। और इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, मतलब sp3 में हमें पता ही है जो ज्योमेट्री होती है वो sp3 में टेट्राहेड्रल होती है। तो ये किस तरीके से अरेंज हुए होंगे, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज हुए होंगे। अब इसी तरीके से हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हम लेते हैं इथीन का एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जाम्पल में ले लेती हूँ इथीन में C2H4। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें ध्यान देना, मैं एक कार्बन का एटॉमिक नंबर या कॉन्फ़िगरेशन लेके चलूंगी, आपको समझना है कि दोनों का ही सेम होगा, है ना, दोनों कार्बन का सेम होगा। ठीक है, एक का लेके चलेंगे। अब हमारे पास चीजें कितनी है, 2 है, जो हमारे पास सेंट्रल एटम है कार्बन है वो कितने हैं, 2 है। तो देखो कार्बन का सिमिलर, उससे पहले जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें जो शेप होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर या फिर ट्रायंगुलर शेप। तो देखो C2H4 में कार्बन का फिर से भाई C6 2s2 2p2, यानी कि ये हमारी 2s2 और ये हमारी 2p2। अब हमने फिर वही किया, ये थी हमारी ग्राउंड स्टेट, और ये हम अगर देखें एक्साइटेड में जाकर तो यहाँ पर 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा होगा, p में पहुँचा होगा। ये हमारी 2p और ये हमारी 2s। अब इसमें क्या होगा, अब ध्यान देना मेरे बोलने पर, इसमें क्या होगा, एक s की ऑर्बिटल और 2 p की ऑर्बिटल करेंगे हाइब्रिडाइज, 3 नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो तीसरी हमें दिख रही है pz दिख रही है, ये नहीं करेगी। क्या करेगी, एक s की ऑर्बिटल और 2 p की ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे। तो देखो इस तरीके से, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें 3 sp2 की हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी, यानी कि जैसे ये है हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिली वो ये है। उसके अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये कैसी है, अनहाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लिया है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ये है एक कार्बन की बात, यानी कि एक कार्बन एटम का, हमारे पास 2 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम की 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बॉन्ड बनाने के काम आएंगी, कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दोनों कार्बन में, जैसे एक कार्बन में एक है ऐसे ही दूसरे कार्बन में भी एक होगी, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दोनों कार्बन की वो मिलकर बनाती है हमारा पाई बॉन्ड। ये जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड बनाएगी। तो असल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनता है, जो हमारा C2H4 हमें दिख रहा है एग्जाम्पल में वो किस तरीके से, देखो ये है कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ठीक है, एक ऑर्बिटल इसकी, एक ऑर्बिटल इसकी, एक ये और एक ये, ऐसे एक ये और एक ये। इसके अलावा ये है हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड PZ ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल है ये हमारी, ये जो हमें पूरी ऑर्बिटल दिख रही है ये कौन सी है, PZ ऑर्बिटल, जो कि है अनहाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड होगा क्या, मतलब मैंने यहाँ बनाया क्या है, 1, 2 और 3, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं उंगली रख रही हूँ वहाँ देखना, 1, 2 और 3, ये तीनों ऑर्बिटल कौन सी हैं, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ही इस वाले कार्बन की 1, 2 और 3, ये कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। उसके अलावा हर कार्बन पर, मतलब दोनों कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये जो मैंने ऑर्बिटल दिखाई है ये कौन सी है, PZ ऑर्बिटल है, यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये मत समझना कि ये और ये अलग है, ये एक ही ऑर्बिटल को हम P की 2 लोब में दिखाते हैं, ये वही बताया गया है। तो ये क्या करेंगी, जो PZ ऑर्बिटल है वो क्या बनाएगी, हमारा पाई बॉन्ड बनाएगी। क्यों बनाएगी पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, इस PZ वाली ऑर्बिटल्स ने आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करी होगी। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, जब हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तब हमारा पाई बॉन्ड बनता है। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच बना होगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि दोनों की ऑर्बिटल क्या कर रही है, हेड ऑन ओवरलैप कर रही है। लेकिन ये जो PZ और PZ वाली ऑर्बिटल हमें दिख रही है ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगी, इसलिए इसमें बनेगा पाई बॉन्ड। अब ये जो हमारी, ये भी हमारी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मैं लिख देती हूँ छोटा छोटा, sp2 लिख देती हूँ, ये हमारी sp2 है, ये भी हमारी sp2 है, ये भी sp2 थी, मतलब हाइब्रिड वाली जो बात कर रहे थे, ये भी sp2 और sp2। अब एक sp2 तो काम में आ गई कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाने में, PZ काम में आ गई जो अनहाइब्रिडाइज वाली थी पाई बॉन्ड बनाने के काम में, ये बना पाई, ये बना सिग्मा। अब ये जो बची हुई दो sp2 हैं ये क्या करेंगी, ये करेंगी हाइड्रोजन से ओवरलैप, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, 1, 2, 3 और 4। तो हाइड्रोजन की जो 1s ऑर्बिटल है वो आके इनसे ओवरलैप करेगी और क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 और सिग्मा। तो असल में जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो कैसे बना, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, उसके ऊपर एक पाई बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद एक मतलब एक बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन से बनाया, एक इसने बनाया इस हाइड्रोजन से, इसी तरीके से उस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये है हमारा सिग्मा, ये है हमारा पाई। तो हमें क्या पता चला कि जब हमने इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई किया एल्कीन के मॉलिक्यूल पर, तो हमें ये पता चला कि कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, किसमें, एल्कीन वाली कैटेगरी में होता है।
इसी तरीके से जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे इसमें एल्काइन वाले मॉलिक्यूल में, तो ये ऐसे ही रह देते हैं और इसको रब कर देती हूँ। अब क्या देखेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन, और हम किस में लगाएंगे, एल्काइन में लगाएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, लीनियर होती है, लीनियर होती है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एल्काइन का, यानी कि हम इसमें लेते हैं C2H2। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, एक sp ऑर्बिटल और एक pp ऑर्बिटल में होगा। तो हमें उससे मिलेगा क्या, हमें उससे दो ऑर्बिटल मिलेंगी, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। जिस मान लो ये है हमारी दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बची, दो अनहाइब्रिडाइज्ड p की ऑर्बिटल्स बची। तो क्या होगा, ये जो दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं दो sp2 की, वो तो उससे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। देखो मैं आपको वही स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, आसानी से समझ आएगा। ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, इसकी एक ये और इसकी एक ये, कौन सी वाली, sp2 वाली, वो सॉरी sp वाली, मतलब जो हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो, इसकी sp, इसकी sp। उसके बाद इसके पास एक, ये है एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऐसे ही इसमें भी क्या होगी, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसके अलावा इस पर एक और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, है ना। उसके अलावा क्या बचा, एक और sp की हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। देखो मैं मार्क कर देती हूँ, ये कार्बन की sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन के पास, तो ये भी sp, ये भी sp। उसके बाद ये एक p की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये पूरी, ठीक है। ऐसे ही ये वाली पूरी दूसरी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल p की, ऐसे ही इस कार्बन पर एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इन्हें आप चार मत समझना, ये दो हैं। कहने का मतलब है जैसे जब भी हम p ऑर्बिटल को दिखाते हैं, हम उसके दो लोब्स ही तो बनाते हैं, हम उसके दो लोब्स बनाकर ही तो उससे दिखाते हैं, इसलिए मैंने ये दो दो लोब्स बनाए हैं कि एक ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाली और ये वाली p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी और ये वाली और ये वाली p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ऐसे ही ये और इसी तरीके से ये वाली, तो क्या बने, हमारे दो पाई बॉन्ड बने, एक इसका और एक इसका, ये बीच में क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। तो हमारे दो पाई बॉन्ड कैसे बने, बीच में सिग्मा बना, एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड की खासियत क्या होती है, बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ऊपर एक पाई बॉन्ड होता है और नीचे एक पाई बॉन्ड होता है। तो क्या हुआ, सिमिलर जैसे हमने इथीन में पढ़ा कि जो हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट नहीं लिया था, वो बनाती है हमारा पाई बॉन्ड। तो असल में इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, इसका स्ट्रक्चर बना होगा, ये है हमारा कार्बन, ये है हमारा कार्बन, उसके बाद ऊपर एक पाई बॉन्ड, नीचे एक पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद एक बॉन्ड जिससे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन आया होगा अपनी 1s ऑर्बिटल लेके, वो इस तरीके से आया होगा, ऐसे ही इस तरीके से आया होगा 1s ऑर्बिटल लेके हाइड्रोजन। तो ये हुआ हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर, इथाइन का
स्ट्रक्चर। और हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई इसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने क्या समझा कि जो हमारी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से निकालते हैं कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सब तरफ जो हमारा सिंगल बॉन्ड चल रहा है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी sp2। और कार्बन कार्बन में अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।